हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, जो हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी था। ठीक है, रियल एनालिसिस का पॉइंट सेट टोपोलॉजी आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है काउंटेबिलिटी का, वो हम शुरू करेंगे कल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी दिक्कत लगे, किसी भी थ्योरम में डाउट लगे, क्वेश्चंस में लगे डाउट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे बता देना, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड क्या कहता है? हमारे पास कोई रियल नंबर्स का सेट है विच इज ए सबसेट, उसका कोई हमने सबसेट ले लिया ए। ठीक है, इस ए सेट को हम नेबरहुड कब बोलेंगे? तो इस ए सेट को नेबरहुड कब बोलेंगे? इफ बी ए नेबरहुड ऑफ ए की नेबरहुड इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग्स टू आई विच इज ए सबसेट ऑफ ए। हम कोई भी ए पॉइंट ले लें, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी नेबरहुड। इसको हम ए की नेबरहुड कब बोलेंगे? जब हमारे पास ओपन इंटरवल जो है एग्जिस्ट करेगा आई सच दैट ए किस में बिलोंग करेगा? उस ओपन इंटरवल में, और जो सबसेट होगा किसका? ए का। तो हमारा क्या हो जाएगा? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन एप्सिलॉन की भाषा में अगर हम बात करें तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ये हमारा कैसा है? ओपन इंटरवल है। ठीक है, विच इज ए सबसेट ऑफ ए डिनोटेड बाय एन ए। एन ए से हम इसको डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टीज ए बिलोंग्स टू एन ए, बिल्कुल सही बात है। अगर ए हमारा नेबरहुड बन रहा है तो उसका मतलब ए किस में चला जाएगा? एन ए में चला जाएगा। अगर ए हमारा ए सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ए इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ ए। इसका मतलब जो ए है वो ए की नेबरहुड यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, ओपन इंटरवल ए बी जो नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। जो ओपन इंटरवल है वो हर एक पॉइंट की नेबरहुड होती है। नेबरहुड जो होती है वो अनकाउंटेबल सेट होती है। नेबरहुड कैसी होती है? अनकाउंटेबल होती है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज अ अनकाउंटेबल सेट। जो हमारा काउंटेबल सेट होता है या फाइनाइट सेट होता है वो कभी भी नेबरहुड नहीं बनता किसी भी रियल नंबर की। ठीक है, नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। ए सेट नॉट कंटेनिंग ओपन इंटरवल, जो भी सेट ओपन इंटरवल को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल को कंटेन नहीं करेगा तो इसका मतलब नेबरहुड में की कंडीशन क्या थी? कि ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। अगर ओपन इंटरवल ही कंटेन नहीं करता है तो इसका मतलब वो नेबरहुड कभी नहीं बनेगा। ए इज ए सबसेट ऑफ रैशनल नंबर का, अगर कोई सबसेट ले लें तो भी वो नेबरहुड नहीं बनेगा। इरेशनल नंबर का ले लें सबसेट तो वो भी नेबरहुड नहीं बनेगा। यूनियन जो हमारी आर्बिट्रेरी यूनियन जो है नेबरहुड की, वो क्या बनेगी? नेबरहुड बनेगी। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जो होगी, ये तो हमारा ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये किसकी नेबरहुड है? ये जीरो की नेबरहुड में जाएगा। लेकिन जो अगर हम इसकी इंटरसेक्शन कर लेंगे, इस इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जब हम करेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा? इसकी इंटरसेक्शन में कॉमन जीरो आएगा। तो दिस इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ जीरो, क्योंकि अभी हमने बोला था कि काउंटेबल जो सेट होगा, फाइनाइट सेट जो होगा, वो कभी भी नेबरहुड नहीं बनता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कुछ सेट्स लिखे हैं और यहाँ पर कुछ उनकी बता रखा है नेबरहुड के बारे में कि क्या नेबरहुड। फाइव की नेबरहुड क्या रहेगी? फाइव हमारी रहेगी। सिंगलटन एक कोई फाइनाइट सेट है, काउंटेबल है, नेबरहुड इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फाइव। ये भी फाइनाइट है तो फाइव। नेचुरल नंबर की भी नहीं होगी, फाइव होल नंबर है ये, फाइव। इसकी भी, इंटीजर्स की भी फाइव, रैशनल की भी फाइव, क्योंकि इनकी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इनका कोई भी ओपन इंटरवल यहाँ पे हम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में अगर ओपन इंटरवल कोई भी नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी होते हैं ओपन इंटरवल में, और इरेशनल नंबर भी हमारे एग्जिस्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर की सबसेट नहीं बनेगा, मतलब ओपन इंटरवल हम यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से तो ना नेचुरल नंबर का कोई ओपन इंटरवल हम उठा सकते हैं, ना इसका होल नंबर्स का, ना इंटीजर्स का, ना रैशनल का, ना ही इरेशनल का। तो इन सब की क्या रहेगी? हमारी नेबरहुड फाइव रहेगी। ओपन इंटरवल जो होगा वो तो क्या होता है? हर एक पॉइंट की नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब ओपन इंटरवल की ओपन इंटरवल रहेगी। सेमी क्लोज्ड है तो इसका मतलब ये जीरो से ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लोज ये भी वन से ओपन हो जाएगा, तो ये इसका क्या बन जाएगा? नेबरहुड का सेट बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे अगर क्यू की इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल से करे तो यहाँ से इस इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? सारे रैशनल नंबर ही आएंगे। यहाँ से सारे इरेशनल आएंगे, यहाँ से रैशनल, यहाँ से रैशनल, तो इन सब की क्या हो जाएगी? फाइव हो जाएगी। रीजन मैंने अभी आपको दिया है। क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल क्या हो जाएगी? जो क्लोज इंटरवल है जीरो से वन, तो इसका नेबरहुड का जो सेट बनेगा वो बनेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या बनेगा? ओपन इंटरवल। जीरो से इन्फिनिटी बिल्कुल डेफिनेटली है, माइनस इन्फिनिटी जीरो, ओपन इंटरवल तो है ही, तो क्लोज्ड है तो उसका ओपन लग जाएगा। ठीक है, बस इतना फर्क रहेगा। और अब ये सेट है नेक्स्ट, वन बाई एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फाइव है क्योंकि इसकी लिमिट पॉइंट, मतलब जो इसके सेट के अंदर पॉइंट्स आएगा वो क्या आएगा? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वन टू थ्री, और नेचुरल नंबर में कोई भी हम ओपन सेट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, तो फाइव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए,
यहाँ से भी 5 क्योंकि नेचुरल नंबर यूनियन 0 तो ये होल नंबर्स का ही सेट बन गया, यानी कि n बिलोंग्स टू होल नंबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यूनियन 0 0 इसने अलग निकाला है, अगर ये ऐसा लिखता तो मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैं ऐसा लिखती ना तो ये हो जाएगा 1/0, तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा इसने इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसका भी 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, तो क्लोज की क्या रहेगी नेबरहुड, ओपन सेट बनेगी। इसकी भी ओपन सेट बनेगी, इसकी भी ओपन सेट और इसकी भी हमारी ओपन सेट बन जाएगी। जेड प्लस में √2z इंटीजर्स है तो डेफिनेटली 5, ये भी 5 इंटीजर्स में जा रहा है, ये नेचुरल में 5। अब यहाँ से देखो 0 1 में हमने क्या कर दिया, रैशनल नंबर को ऐड कर दिया तो पूरा क्या आ गया, आर ही आ गया ना 0 1 में, और प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो भी आर ही बनेगा, तो इनकी कंप्लीट क्या हो जाएगी, आर हमारी रियल नंबर्स का जो सेट है नेबरहुड का जो सेट बन जाएगा, यहाँ पर नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है साइन एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, ये भी 5 क्योंकि एन जो है सारे इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है, तो ओपन इंटरवल हम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते हैं। आया समझ में, तो ये हम ऐसे यहाँ पर करेंगे। 33 इसके एग्जाम्पल्स हैं, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, कोई भी समझ में ना आए ना तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए ओपन सेट क्या कहता है, ए सेट ए इज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अगर वो हर एक पॉइंट की क्या हो, नेबरहुड हो, तो हमारा सेट कैसा होगा, ओपन सेट होगा। ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने ये एप्सिलॉन के नीचे ए लगाया, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर सिंपल एप्सिलॉन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनदर डेफिनेशन इसकी यहाँ पर क्या रहेगी, ये रहेगी। आया, हर एक पॉइंट का क्या है, नेबरहुड हमारा होना चाहिए और वो ओपन सेट हमारा बन जाएगा। प्रॉपर्टीज, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, आर्बिट्रेरी यूनियन जो होगी ओपन सेट की वो क्या होगी, ओपन होगी। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या रहेगी हमारी, ओपन रहेगी। क्या रहती है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। उसके बाद ओपन इंटरवल ए बी इज ओपन, ओपन इंटरवल जो ए बी है ये कैसा है, ओपन है, क्योंकि ए कोमा बी और ब्रैकेट ये लगाते हैं, ये ओपन की होती है और ये हमारी क्लोज्ड की होती है, दिस इज ओपन। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स इज आल्सो ओपन, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ यूनियन ऑफ काउंटेबल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स इज आल्सो ओपन। ठीक है, और ट्रिवियल भी होते हैं। ठीक है, इंप्लाई क्या करते हैं, ट्रिवियल। उसके बाद ओपन प्लस में एनी सेट इज ओपन, ओपन के साथ कोई भी सेट हम लगाएं तो वो क्या आएगा, ओपन ही आएगा। ठीक है, मतलब ये है ना ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या गिवन है, ओपन है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, क्लोज्ड गिवन है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ओपन आएगा। ओपन प्लस कोई भी सेट लो तो ओपन ही आएगा, ओपन प्लस में एनी सेट इज क्या होता है, ओपन हमारा होता है। नेक्स्ट, ये सेट है, अब यहाँ पे सेट गिवन है, यहाँ पे ओपन बताना है या नहीं। 5 ओपन होता है बिल्कुल, सिंगल सेट ओपन नहीं होता, वही इनकी नेबरहुड हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती किसी की भी। ठीक है, और ये तो आर तो हमारा ओपन और क्लोज्ड दोनों ही होता है रियल नंबर्स का सेट। ए ओपन ए भी, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये ओपन नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनके ओपन इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करते और साथ में इंटरसेक्शन है। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज्ड बन जाएगा, ये भी क्लोज्ड है, ये सेमी क्लोज्ड है, ये सेमी क्लोज्ड है, तो ये अपना ओपन है, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या कहता है, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ए हमने जो नंबर लिया है ना वो आर में से लिया है, और इस ए पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट किसका बोलेंगे, ए का। कब बोलेंगे, जब एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए, जब हमारे पास ए की हर एक नेबरहुड, ए की हर एक नेबरहुड जो है क्या करे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करे। किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, वो ए के हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। तो देखिए दूसरी डेफिनेशन, फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ ए की हर एक नेबरहुड कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए का कम से कम एक एलिमेंट तो मतलब उसके अंदर होना ही होना चाहिए। मान लो ये सेट हमारा ए है, ठीक है, ये सेट हमारा क्या है ए, और ए हमने कोई भी पॉइंट उठाया, मान लो यहाँ से उठाया, तो कम से कम ये इसके जो ओपन इंटरवल हम बनाएंगे इस पॉइंट से की हेल्प से, जो ओपन इंटरवल हम बनाएंगे उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होने चाहिए ए के, या फिर कम से कम एक पॉइंट तो हमारा इस सेट का होना चाहिए, ए सेट का। ठीक है, अगर मान लो मैंने ए पॉइंट यहाँ पर ले लिया तो ये इसकी नेबरहुड में कभी नहीं जाएगा। ठीक है, नेबरहुड इसकी नहीं बनेगा। आया समझ में। चलिए ए डैश कलेक्ट, ए डैश जो होगा वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ए डैश हमारी क्या होगी, लिमिट पॉइंट्स की कलेक्शन होगी, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, ए डैश हमारा क्या होता है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। नेक्स्ट अब नोट क्या कहता है, देयर इज नो मेथड, डिराइव्ड सेट में हमारा
क्या होगा, डिराइव्ड सेट में हमारे सारे लिमिट पॉइंट्स होंगे, सारे लिमिट पॉइंट्स की जो कलेक्शन होगी वो हमारा डिराइव्ड सेट बनेगा, और डिराइव्ड सेट को हम डिनोट करते हैं ए डैश से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नोट में क्या बोला है, देयर इज नो मेथड टू फाइंड लिमिट पॉइंट, निकालने का कोई भी मेथड नहीं है, फाइनाइट सेट के पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। इफ लिमिट पॉइंट ऑफ ए अप्रोचेस टू ए देन ए बिलोंग्स टू ए डैश, अगर लिमिट पॉइंट जो है क्या है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए का एलिमेंट अगर अप्रोच करता है ए को, तो ए किस में चला जाएगा, ए डैश में, और ए डैश हमारे क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सेट विद गैप हैज नो लिमिट पॉइंट, जिस सेट में गैप होगा वो हमारा लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। इनफाइनाइट सेट डज नॉट इम्प्लाई ए डैश इज नॉन एम्प्टी, जो इनफाइनाइट सेट है वो इम्प्लाई नहीं करेगा, यानी कि जो डिराइव्ड सेट होगा वो क्या रहेगा, हमारा नॉन एम्प्टी रहेगा। यहाँ पर नॉन एम्प्टी बोला है, और यहाँ इसका मतलब एन और जेड ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, फाई रहेंगे। बाउंडेड सेट के पास भी लिमिट पॉइंट हमारा नहीं होता। बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट, बाउंडेड और इनफाइनाइट है तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट की एग्जिस्टेंस है वहाँ पर, और ये क्या बोलती है, बोजानो-वेरस्ट्रास प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी बाउंडेड सेट, क्या थी इसकी डेफिनेशन थी, तो बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट, तो इसको टुकड़ों में तोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है, बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पॉइंट। एवरी लिमिट पॉइंट है, एवरी बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। उसके बाद अनकाउंटेबल सेट हैज़ अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट, जो अनकाउंटेबल सेट होगा उसके पास अनकाउंटेबल लिमिट्स पॉइंट होंगे। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए, ए डैश अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब ए कैसा है, क्लोज है। एनी सब ग्रुप ऑफ आर प्लस इज आइदर साइक्लिक और डेंस इन आर, कोई भी हमारा रियल नंबर का जो है सब ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब ग्रुप ऑफ आर प्लस का मतलब रिंग बनेगा, ये एक मिनट, हाँ, रियल नंबर्स का सेट है और प्लस का ऑपरेशन यहाँ पर लगेगा एडिशन का, तो वो हमारा क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा, आइदर साइक्लिक या तो साइक्लिक बनेगा, या डेंस इन आर होगा। ठीक है, या डेंस इन आर होगा हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग करके देख लेना। यहाँ पे बताना है आपने क्या क्या हमारे जो है लिमिट पॉइंट बनेंगे, और क्या क्या हमारे यहाँ पर कौन कौन हमारे यहाँ पर डिराइव्ड सेट बनेगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखना, ये सारे एग्जाम्पल हो जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो बता देना। ठीक है, ज़्यादा ही एग्जाम्पल हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं। प्रूफ अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं, सबका है, सबका आपको यहाँ पर प्रूफ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है ए इज ए सबसेट ऑफ आर एन इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ, ये यहाँ पर क्या है, डिराइव्ड, इसको हम डिराइव्ड सेट या सॉरी बाउंड्री सेट यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री, हमने पढ़ा भी था बाउंड्री सेट। ठीक है, बाउंड्री सेट ऑफ ए विच इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर कब, इफ एंड ओनली इफ ए डैश इज ए सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से मतलब जो बाउंड्री सेट है वो भी किसका सबसेट हो जाएगा, हमारा ए का सबसेट हो जाएगा। अगला, ए इज ए सबसेट ऑफ आर एन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ ईच कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज बाउंडेड, तो ए का हर एक कोऑर्डिनेट हमारा क्या रहेगा, बाउंडेड यहाँ पर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हेन-बोल थ्योरम, ये क्या कहती है, ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, हेन-बोल थ्योरम क्या कहती है, कोई भी सेट है अगर वो कॉम्पैक्ट है तो क्या कंडीशन रहेगी, वो क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट है, अगर कोई कॉम्पैक्ट है तो वो कैसा है, क्लोज्ड और बाउंडेड है। फर्स्ट, फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट, जो फाइनाइट सेट है वो कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, क्लोज्ड और बाउंडेड होता है। फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट होती है। उसके बाद है नेक्स्ट थ्योरम, टाइकनोव थ्योरम, जो इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ ईच ए लैम्डा इज कॉम्पैक्ट, जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास हर एक ए लैम्डा की, अगर वो कॉम्पैक्ट है तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगी, कॉम्पैक्ट। अगर प्रोडक्ट हमारे पास कॉम्पैक्ट गिवन है तो वो ए लैम्डा जो है कैसा है, कॉम्पैक्ट है, हर एक लैम्डा हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट रहेगा, और इसका मतलब ये है आर्बिट्रेरी प्रोडक्ट। ठीक है, कॉम्पैक्ट प्लस कॉम्पैक्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, जो कंटिन्यूअस इमेज होती है कॉम्पैक्ट सेट की वो कैसी होती है, कॉम्पैक्ट हमारे पास होती है। प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। एफ हमने ले लिया आर एन टू आर, ठीक है, आर एन का मतलब उसके अंदर एन एलिमेंट है, एफ ऑफ दिस, इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास कुछ सेट गिवन है, हमें बताना है क्लोज्ड है, बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है।
जो क्लोज्ड और बाउंडेड होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे, ठीक है। फाइव क्लोज्ड और बाउंडेड होता है तो ये कॉम्पैक्ट है। फाइनाइट सेट क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है तो ये कॉम्पैक्ट सेट है। फाइनाइट सेट क्लोज्ड, बाउंडेड, कॉम्पैक्ट। नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, ठीक है। क्लोज है क्योंकि 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक ये चलता ही जाता है, तो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। सेम होल नंबर्स का, सेम इंटीजर्स का, सारे क्लोज्ड हैं लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं है। रैशनल नंबर का सेट क्लोज्ड नहीं होता, रैशनल नंबर का सेट जो है हमारा क्लोज्ड नहीं होता है। उसके बाद क्यू कॉम्प्लीमेंट भी हमारा क्लोज्ड नहीं है। आर क्लोज्ड क्या होता है? क्लोज्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इंटरवल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो सेट ओपन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये कंप्लीट लिख दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इंटरवल, कोई सेट ओपन इंटरवल है उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या बनेगा? हमारा क्लोज बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इंटरवल। तो क्यू हमारा जो है, और मतलब जो रैशनल नंबर का सेट है, इरेशनल नंबर का सेट है, वो हमारा क्लोज्ड नहीं होता, ना ही बाउंडेड होता, तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट भी नहीं होता। रियल नंबर का सेट क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है, ये याद रखना, लेकिन बाउंडेड नहीं होता, और ये बाउंडेड नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट भी नहीं है। ये हमारा जो है क्लोज, ये तो ओपन इंटरवल है तो क्लोज तो है ही नहीं, बाउंडेड है, 0 और 1 इसकी अपर और लोअर बाउंड्स है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं है। सेम इसके लिए है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग ट्राई कर लेना, ओके, कर लोगे। क्लोज की डेफिनेशन मैंने बता दी, एवरी ओपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन इंटरवल इज क्लोज्ड, ठीक है। इंटरवल क्या कहता है? ए सेट ए is a subset of R is said to be an interval if AB belongs to A, then X belongs to A for all X between A and B, ठीक है। X हमारा कहाँ से लिया है? X जो है बिलोंग A और B से के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चलेगा, देखो इंटरवल कितने प्रकार के हो गए हमारे पास, ओपन, क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ये ओपन इंटरवल है, इसमें ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। क्लोज्ड में ये इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। सेमी ओपन में जहाँ से ये सेमी क्लोज्ड है, ठीक है, सेमी क्लोज्ड हो गया, लास्ट में ओपन की साइन, ये सेमी क्लोज्ड हो गया, लास्ट में क्लोज्ड का सिंबल, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंटरवल यहाँ पर हो गए हैं। उसके बाद सेट हमारे पास गिवन है, इंटरवल हमें बताया फाई, तो सब कुछ जो फाई है वो सारे कंडीशंस को पूरा करता है। फाई इंटरवल भी है, ओपन भी सेट है, क्लोज भी है, लिमिट पॉइंट भी है, इसकी नेबरहुड भी एग्जिस्ट करती है, सारी चीज़ें ये फुलफिल करता है। तो यस, ये फाइनाइट सेट है, ये हमारा क्या है? एक इंटरवल है। उसके बाद ये नहीं है, A1 A2 AN, ये सिंगलटन सेट है ना, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये इंटरवल हमारा बनेगा, ठीक है। क्या है? ये हमारा इंटरवल बनेगा। इसमें ये हमारा नहीं बनेगा, ये फाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर का सेट भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनके ओपन इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। रियल नंबर का सेट बनता है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन, ठीक है। ना ये बनेगा ना ये, क्योंकि सारे एग्जाम्पल वही रिपीट है, बस हमें भी बताना है कि कौन सा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अडहरेंट पॉइंट। ये क्या कहता है? Let A is a subset of R, then a real number X belongs to A is said to be an adherent point of A if every neighborhood of X is equal to A intersect A। हर एक नेबरहुड A की जो क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी किसको? A को, ठीक है। दैट मीन्स क्या समझ में आया? x इज इक्वल टू ए, एक्स हमने कोई पॉइंट लिया है जो कि ए के इक्वल है, उसको हम अडहरेंट पॉइंट कब बोलेंगे? किसका? कैपिटल सेट ए का। इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्ट ए, हर एक नेबरहुड जो है इंटरसेक्ट करेगी किसके साथ? ए के साथ, ठीक है। तो ए बार का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल अडहरेंट पॉइंट, ए बार, ठीक है। क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल अडहरेंट पॉइंट। नोट ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार, यहाँ से ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बार, ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बार। तो ये सारे यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, ये मैं सिर्फ आपको ना बस रिवीजन यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है थोड़ा ही रह गया है। 28 फेब को हमारा जो है मैथ का एग्जाम है, सुबह की शिफ्ट में 9 से 12, ठीक है। तो इसलिए फटाफट जल्द मैं आपको यहाँ पर रिवीजन सिर्फ दे रही हूँ, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के जो भी डेफिनेशंस है वो करवा रही हूँ। तो ये मत समझना कि मैडम ऐसे जल्दी जल्दी क्यों कराए, सिर्फ आपको रिवीजन दे रही हूँ, ठीक है ना। और ये बात मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दी थी कि मैं आपको जस्ट एक रिवीजन यहाँ पे करवाऊंगी रियल की, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो यहाँ पे आपको करवाऊंगी, ठीक है। इसके बीच में मतलब इस दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट लगे, तो आप पूछ सकते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सोल्व करा दूंगी इसी क्लास की, रियल एनालिसिस की। बाकी जो कॉम्प्लेक्स जिन्होंने देख लिया है
और जो लीनियर देख रहे हैं उनमें अगर आपको डाउट लगे तो उनके वीडियो के नीचे आप क्या है कमेंट कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको नोट्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए जो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे, तो आपको मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। क्लास वाइज नोट्स भी आपको चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी यूट्यूब पे आप क्लास देख रहे हैं ना, मान लो आपको कोई टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो टॉपिक भी आपको अकेला मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट बता रखा है, मेरी पिछली वीडियो में जाके आप कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ डेफिनेशंस रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल से आपको बता सकूँ, क्योंकि पूरे डिटेल से बताऊंगी तो ज़्यादा रिवीजन हमारी नहीं हो पाएगी, और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार आपका थ्रू आउट जो है रिवाइज हो जाए। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे 28 फरवरी वाला, उनके लिए है। फिर उसके बाद हम जो है फ्रेश बैच यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। 28 फरवरी के बाद जो हमारा पूरा डिटेल से हम करेंगे, तीनों जो है लीनियर अलजेब्रा को हम करेंगे अच्छे से, रियल एनालिसिस को हम करेंगे, और कॉम्प्लेक्स को हम अच्छे से करेंगे। और कॉम्प्लेक्स और लीनियर तो हमने फुल यहाँ पर रिवाइज कर लिया, इसमें कोई भी जो टॉपिक है सिलेबस का वो मैंने यहाँ पर कुछ भी स्किप नहीं करा है, बिल्कुल कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर करवाया है। रियल का मैंने कल आपको पूरा डिटेल दे दिया था, लेकिन अब जब डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तीनों को, तो फ्रेश बैच अभी शुरू होगा 28 फरवरी के बाद, यानी कि मार्च में जो है मैं आपका नेट का बैच यहाँ पर दोबारा शुरू करूँगी, जिसमें मैं ये 3 चैप्टर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब मतलब सारी चीज़ें आप करवा दीजिए, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तीनों टॉपिक मैं बहुत अच्छे से डीपली आपको जो है मार्च में नए सेशन में आपको जो है 28 फरवरी के बाद अच्छे से स्टार्टिंग से करवाऊंगी, ठीक है। चॉइस आपकी रहेगी, तीनों में से जो भी आप पहले पढ़ना चाहेंगे हम वही पहले यहाँ पर शुरू करेंगे, बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको पता ही है बच्चे पेड रहेंगे, बाकी सारा कोर्स आपको जो है फ्री में मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए, और कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इस नंबर पर जा सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर जाकर पूछ सकते हैं पूरा डिटेल से, जो भी आपको पूछना है, ठीक है। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब अडहंट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लेट ए इज ए सबसेट ऑफ आर देन ए रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू ए इज ए सेट टू बी एन अडहंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए। और ये ए बार जो होगा हमारे क्या होगी, कलेक्शन ऑफ अडहंट पॉइंट्स ऑफ ए होता है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, और यहाँ पे ये एग्जांपल दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको बताना है कि ए क्या है और ए बार हमारा क्या है। और ए बार का मतलब ये है ए यूनियन ए डैश, ठीक है, ए यूनियन ए डैश। चलिए फिर नेक्स्ट, उसके बाद है हमारा डेंस सेट। डेंस सेट क्या कहता है, ए सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सेट टू बी डेंस इन ए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी बार। क्या है, जो ए है वो किसका सबसेट होगा, हमारा बी बार का होगा। और बी, अगर बी किसका सबसेट है, ए का, लेकिन अब इसको डेंस कब बोलेंगे, जब हमारा जो ए सेट है वो किसका सबसेट हो जाए, बी बार का। ए इज ए सबसेट ऑफ आर इज डेंस इन आर इफ ए बार इज इक्वल टू आर। अगर हमारा कोई सेट आर में डेंस है तो इसका मतलब ए बार किसके इक्वल है, हमारा आर के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर आर में डेंस है तो ए बार किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा आर के इक्वल हो जाएगा। एग्जाम्पल, क्यू बार हमारा क्या होता है, पूरा रियल नंबर, यानी कि क्यू बार जो हमारा पूरा रियल नंबर है ये क्या है, डेंस इन आर। क्यू कॉम्प्लीमेंट भी डेंस इन आर, ये भी हमारा डेंस इन आर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे। ओके, उसके बाद है कनेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए इज ए सबसेट ऑफ आर इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ पाथ कनेक्टेड, इफ एंड ओनली इफ कन्वेक्स, इफ एंड ओनली इफ इंटरवल, ठीक है। कनेक्टेड जो मतलब एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो, मतलब जुड़े हुए हो, बीच में कोई भी, मान लो एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो ये कनेक्टेड यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कनेक्टेड का नाम से ही हमें पता चल रहा है। आर एन, अब बात हो रही है कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स क्या होता है हमारे पास, ए इज ए सबसेट ऑफ आर एन इज ए सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ ए बी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा ए प्लस में लैम्डा बी किस में बिलोंग करेगा, ए में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1। ये हमारे कॉन्वेक्स सेट की क्या है, डेफिनेशन है। और ये कनेक्टेड का एग्जांपल है, ये सर्कल है, ये अनदर सर्कल है, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। ये हमारा क्या है, सफ़ेयर है, और इसमें सारे पॉइंट्स अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कनेक्टेड। अगर बाहर की तरफ हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वो जो है इस सफ़ेयर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट का मतलब होता है जुड़े रहना, ठीक है। तो यही सिंपल डेफिनेशन है जो लिखा हुआ है। पाथ कनेक्टेड,
हमने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पाथ कनेक्टेड हमारा क्या होता है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स एंड टाउ, ये टाउ है यहाँ पर, इज सेड टू बी पाथ कनेक्टेड इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ एक्स कैन बी जॉइन बाय ए कंटिन्यूअस कर्व। किसी भी दो पॉइंट को अगर हम कंटिन्यूअस कर्व से जोड़ पा रहे हैं, वो कर्व कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस, तो वो पाथ कनेक्टेड हो जाएगा। यानी कि रास्ता बना रहे हैं, टूटा फूटा रास्ता वहां पर नहीं होना चाहिए। मतलब एक बार ऐसे जाके ये वाला तिकोना रास्ता हमारा नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ कर्व हमारा होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब जैसे ये है, यहाँ पे टुकड़े हो रहे हैं, तो ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये रास्ता नहीं जोड़ पा रहा है, ये हमारा पाथ कनेक्टेड है। सिंपल स्मूथ कर्व हमारा होगा और कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? पाथ कनेक्टेड हो जाता है। कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस में जो कनेक्टेड सेट है वो क्या होगा? इफ फाई एंड एक्स आर ओनली क्लोपन सेट, और फाई और सेट हमारे कैसे हैं? ओनली क्लोपन सेट हैं। कनेक्टेड में यही डेफिनेशन, ये आधी अधूरी आ गई बीच में, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। देखो क्या है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ फाई एंड एक्स आर ओनली क्लोपन सेट। यहाँ पे ये कोई तर्क नहीं बना है। कनेक्टेड वही सेम जैसे पाथ कनेक्टेड है ना, वही वैसे ही कनेक्टेड है। यहाँ पर जैसे ये सर्कल है, ये कनेक्टेड सेट है, ठीक है, कंप्लीट कनेक्टेड सेट है। वही बताया था कि रास्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सॉरी, सिंपल रास्ता होना चाहिए, उबड़ खाबड़ रास्ता नहीं होना चाहिए पाथ कनेक्टेड में। और कनेक्टेड में अगर हम एक लाइन को जोड़ें या एक सर्कल को जोड़ें तो वो जुड़ जाना चाहिए। ये नहीं कि आधा सर्कल हमने बना दिया, ये बना दिया और इनको मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये पाथ कनेक्टेड कनेक्टेड नहीं बनेगा। और फाई और एक्स एक ऐसे सेट है जो क्या है? क्लोपन सेट है, और यहाँ पर ये आर आएगा, एक्स की जगह आप आर कर लो। फाई एंड आर आर ओनली क्लोपन, क्लोपन का मतलब जो क्लोज्ड भी हैं और ओपन भी हैं। तो सिर्फ पाई और आर ऐसे दो सेट हैं जो हमारे क्या होंगे? क्लोज्ड भी होंगे और ओपन भी होंगे। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि ऐसा कोई सेट बताओ जो क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, तो आपको बोलना है आर और या एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, कन्वेक्स क्या होता है? कन्वेक्स हमारा होता है पाथ कनेक्टेड लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है। कैसा होता है? पाथ कनेक्टेड होता है लेकिन कनेक्टेड नहीं होता। अगर कोई सेट कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब वो पाथ कनेक्टेड भी नहीं है और कन्वेक्स भी नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। ये जो सेट है ये कैसा है? नॉट कन्वेक्स, ये सेट कन्वेक्स हमारा नहीं है। पाथ कनेक्टेड है तो दिस इंप्लाइज कनेक्टेड, ठीक है। क्या बोला इसने? अगर पाथ कनेक्टेड है तो क्या होगा? हमारा कनेक्टेड होगा। यहाँ से नॉट कन्वेक्स, हाँ ये क्लोपन, देखो ये यहाँ पे ये कर्व बनाया और इसने ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है? क्लोज्ड ओपन बट नॉट कनेक्टेड। ये क्लोज भी है, ओपन भी है, लेकिन कनेक्ट नहीं, क्योंकि बीच में डॉट डॉट। अगर ये ऐसा होता ना तो फिर ये कनेक्टेड हमारा हो जाता, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद पाथ कनेक्टेड और मतलब कनेक्टेड की यूनियन कनेक्टेड के साथ तो मे नोट बी कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड और पाथ कनेक्टेड की यूनियन करेंगे तो भी मे नोट बी कनेक्टेड, मतलब हो भी सकती है नहीं भी। ये मे नोट लिखा है, कनेक्टेड यूनियन कनेक्टेड, मे नोट बी कनेक्टेड। पाथ यूनियन पाथ, मे नोट बी पाथ, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है। सेम इंटरसेक्शन के लिए हो भी सकती है और नहीं भी। उसके बाद है टाइकनॉफ थ्योरम। टाइकनॉफ थ्योरम क्या कहती है? जो प्रोडक्ट है वो क्या होगी? कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ ईच एक्स लैम्डा इज कनेक्टेड। यहाँ पर आएगा एक्स लैम्डा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्स लैम्डा अगर पाथ कनेक्टेड है तो इफ एंड ओनली इफ एक्स लैम्डा क्या होना चाहिए? हमारे पास पाथ कनेक्टेड। ये ऊपर भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद है हमारा इफ ए आईज आर कनेक्टेड या पाथ कनेक्टेड है एंड ए आई इंटरसेक्शन ए आई प्लस वन कैसा है? नॉन एम्प्टी है, देन यूनियन ऑफ ए आईज कैसी होगी? हमारी कनेक्टेड यहाँ पर रहेगी, ठीक है। सेम बात यहाँ पर बोली है। उसके बाद है ये डबल स्टार लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ए हमारे पास कनेक्टेड है तो ए जे सबसेट ऑफ बी और बी जे सबसेट ऑफ ए बार, तो दिस इंप्लाइज बी इज आल्सो कनेक्टेड। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आल्सो कनेक्टेड। नॉट ट्रू फॉर पाथ कनेक्टेड के लिए हमारा ट्रू नहीं है। इसमें क्या लिखा है? अगर कोई सेट कनेक्टेड है उसमें उसके सारे लिमिट पॉइंट ऐड कर दो तो भी वो कनेक्टेड, या आधे लिमिट पॉइंट ऐड कर दो तो भी वो सेट कैसा रहेगा? हमारा कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी उसने ये लिखा था ना, ये लाइन लिखी थी, मैंने बोला था फाई और एक्स कैसे हैं? क्लोपन सेट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? कनेक्टेड सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो क्लोज्ड भी होंगे और ओपन भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला है, जो जो सेट में क्लोज होंगे और ओपन होंगे वो हमारा कैसा हो जाएगा? कनेक्टेड सेट हो जाएगा। इसका मतलब उसमें सारे लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं और आधे लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं, तो भी वो कनेक्टेड ही रहता है। कंटिन्यूस इमेज जो होगी कनेक्टेड सेट की वो कनेक्टेड रहेगी, पाथ कनेक्टेड सेट की पाथ कनेक्टेड रहेगी। उसके बाद
अगर ए इज ए सबसेट ऑफ आर एन और एक इम्प्लाई करता है किसको, काउंटेबल को, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए वो क्या बनेगा, पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे कुछ वही सेट हमारे पास दिए हैं जो ऊपर मेंशन थे। कन्वेक्स हमें बताना है, पाथ कनेक्टेड बताना है और कनेक्टेड बताना है। तो फाई क्लोज्ड और ओपन दोनों है, तो इसका मतलब कनेक्टेड रहेगा। पाथ कनेक्टेड भी है, स्मूथ कर्व बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा और कन्वेक्स भी ये है। तो सिंपल ये यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये आपने बताना है कौन सा सेट क्या बनेगा। ठीक है, देखिए नेट हमारे नेट एग्जाम में आया था 2020 में। ए बी विच इज सबसेट ऑफ आर, ए हमारा नॉन एम्प्टी है, बी भी हमारा कैसा है, नॉन एम्प्टी है, और सी हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। सी हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। देन सी इज इक्वल टू एम्प्टी इज, सी एम्प्टी कब होगा, ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज कॉम्पैक्ट। ए और बी जब हमारे ओपन होंगे तो सी हमारा कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ए एंड बी आर ओपन एंड सी इज क्लोज, ये गलत है। देखो अब देखो ये कैसे हो रहे हैं, मैं अभी बता रही हूँ, पहले एक बार ऑप्शन रीड आउट कर लें। ए एंड बी आर डेंस इन आर, ए इज ओपन एंड बी इज कम्पैक्ट। तो देखो इसने क्या बोला है, ए बी सबसेट है आर के, लेकिन ए जो है नॉट इक्वल टू फाइव, बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब ये कैसे हैं हमारे, नॉन एम्प्टी है, मतलब इसके अंदर फाइव नहीं है। और फाइव हमारा कैसा होता है, फाइव हमारा होता है कैसा, क्लोज्ड भी होता है और ओपन भी हमारा होता है। और बाउंड जो क्लोज्ड भी होता है, ओपन भी होता है, ये बाउंडेड भी है। तो ये कैसा हो गया, कॉम्पैक्ट भी हो गया। फाइव एक ऐसा नंबर है जो सारी मतलब चीज़ें, हाँ भी, हाँ हाँ मतलब यस करता है, ये कभी भी नो नहीं कहता किसी को, हर बार ये ऐसा बोलता है हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। देखा है इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ ली, किसी में इसने ऐसे भी बोला नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा, सब में इसने बोला ना यस। तो ये अच्छा बच्चा है। तो देखो अब सी फाइव है, तो सी फाइव कैसा है, सी इक्वल टू फाइव है, तो इसका मतलब जो सी है हमारा कॉम्पैक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्लोज्ड भी बनेगा, ओपन भी बनेगा, सारी चीज़ें बनेगा। अब यहाँ से देखिए कॉम्पैक्ट सी कॉम्पैक्ट बन रहा है, फर्स्ट में बन रहा है, और ए और बी हमारे कैसे हैं, ओपन है। अगर ए और बी हमारे ओपन हो जाते हैं, ए और बी हमारे ओपन हो गए, तो इंटरसेक्शन करेंगे, ओपन इंटरसेक्शन ओपन करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, और ओपन की इंटरसेक्शन हमारी क्या बनेगी, ओपन ही बनेगी। ओपन सेट की इंटरसेक्शन ओपन बनती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इसका मतलब ये ओपन हो गया, ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्या बन गया, अभी बताया ना फाइव के पास तो सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये सी जो है क्या बनेगा, कॉम्पैक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, ए एंड बी आर ओपन, अगर ए और बी हमारा ओपन है तो सी क्लोज बनेगा, नहीं, सी कैसा बनेगा, हमारा कॉम्पैक्ट यहाँ पर बनेगा। उसके बाद ए और बी अगर डेंस, ए एंड बी डेंस इन आर बनेगी, क्योंकि फाइव के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये डेंस बी कैसे बनेंगे, तो गलत है। ए इज ओपन एंड बी इज कॉम्पैक्ट, ये भी चीज गलत है। तो बी कॉम्पैक्ट कैसे बनेगा, बी कैसा, नॉन एम्प्टी, कुछ भी हम यहाँ पर सेट उठा ले तो वो हमने ले लिया, मतलब ऐसा उठा लिया सेट जो कॉम्पैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये बिल्कुल डेफिनेशन से रिजल्ट सारे कट आउट हो गए, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, ट्रू रह गया। ठीक है, नहीं समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, हिचकिचाना मत, अच्छे से मतलब बता देना प्लीज़। ठीक है, तो ये हमारा नेट 2020 पार्ट बी में क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हमारा नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या था, a इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्र सच दैट, ये हमारी कंडीशन, x माइनस वन वाई माइनस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। x इज इक्वल टू वन की लाइन हमारी ये है, y इज इक्वल टू थ्री की लाइन हमारी ये है, और y इज इक्वल टू माइनस फोर की लाइन हमारी ये है। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से जो है ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। अब इसने क्या बोला है, क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, क्या ये ग्राफ कम्पैक्ट है, कम्पैक्ट तो नहीं है। देखो ये तीन लाइनें बन रही हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस तो अलग है, तो ये हमारा जो है सेट कम्पैक्ट नहीं है ना। तो कहाँ कहीं से आपको दिख रहा है क्लोज और ओपन, जो क्लोज और बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है ना, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो ये बी हमारा यहाँ पर गलत है, ट्रू बताना है। और उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्ट में क्या था, बाउंडेड, मैंने क्या बोला है, बाउंडेड नहीं है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये पूरा सेट क्या बन रहा है, हमारा क्लोज बन रहा है। तो ए इज हमारा क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड और कनेक्टेड भी बन रहा है। कनेक्टेड में क्या बोला था, क्लोज्ड भी हो और ओपन भी हो। ठीक है, क्लोज्ड भी और ओपन, ओपन तो ये डेफिनेटली है, तो ये कनेक्टेड। ए और सी हमारा डेंस नहीं है आर में। ठीक है, आर में डेंस नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है कैंटर सेट। कैंटर सेट क्या होता है, ये हमने हमारा
कोई इंटरवल है क्लोज्ड 0 से 1 पे, उसके हमने क्या कर लिए, पार्टीशन कर लिए। मान लो ये 1/3 2/3, ये हमने टुकड़ों में तोड़ दिया, अलग से इंटरवल यहाँ से निकाल लिया। तो ये क्या बना, 0 से 1/3 इंटरवल बना, यूनियन हमने कर दिया 2/3 से 1। तो ये बीच वाला पोर्शन हमने यहाँ से गायब कर दिया, इसको नाम दे दिया C1। तो ऐसे हम पार्टीशन करते करते हमने पॉइंट्स को गायब कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उन इंटरवल्स को गायब कर दिया, तो उनकी क्या बना ली, यूनियन बना ली। ऐसे बनाते बनाते हमने क्या बना लिया, C इज इक्वल टू कैंटर सेट बना लिया, जो कि किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन ऑफ K इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी C के का मतलब यहाँ पर C0 इंटरसेक्शन C1, मतलब इनमें जो कॉमन आएगा C0 में, C1 में, C2 में, C3 अप टू सोन, इनका जो कॉमन इंटरवल रहेगा उनकी इंटरसेक्शन हमारी क्या बन जाएगी, कैंटर सेट बन जाएगी। और कैंटर सेट हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, बाउंडेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, लेकिन कनेक्टेड नहीं होता है। उसके बाद टोटली डिसकनेक्टेड होता है, दैट मीन्स ओनली सिंगलटन सेट जो होगा, क्या होगा, ओनली सिंगलटन सेट है जो कनेक्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद है सी हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है, मिजरेबल होता है। मिजरेबल क्या होता है, कैंटर सेट, देखो कैंटर सेट का जो मिजरेबल है वो कैसा होता है, हमारे पास 0 होता है। और कैंटर सेट हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि ऐसा कोई सेट बताओ जो कि अनकाउंटेबल और उसका मिजरेबल क्या है, 0, तो हमारा होता है कैंटर सेट। ठीक है, मिजरेबल क्या है इसका, 0 है। सी बार इसका क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1 के बराबर नहीं आएगा, सी बार पूरा वही सेट आएगा, कैंटर सेट। ठीक है, यहाँ से C डैश इज इक्वल टू C, ये कैसा बन जाएगा, हमारा परफेक्ट सेट है। अच्छा, उसके बाद ये कैसा है, कंप्लीट है। उसके बाद नोट पाथ कनेक्टेड है, नोट कन्वेक्स है। C इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन हैविंग टर्नरी रिप्रेजेंटेशन। टर्नरी अभी बताया था, जो क्या करा हमने, इंटरवल को गायब करा, जो बीच बीच के इंटरवल टुकड़ों में ब्रेक करे थे ना, उनको गायब कर दिया और उनकी क्या करते रहे, यूनियन करते रहे। ऐसे C0 C1 C2 ऐसे बनाते रहे ना, तो टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है विद 0 and 2 ओनली। ठीक है, और इसके अंदर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब ये पॉइंट्स होंगे, मतलब 0 और 2 ही डिजिट्स का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसकी डेफिनेशन, सेट नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड, सिंपल सी डेफिनेशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। और मैथमेटिकली पढ़ें तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो डेफिनेशन 1 जो है इंप्लाई करती है किसको, डेफिनेशन 2 को। तो यहाँ से देखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन वाई बाई एक्स। तो यहाँ से क्योंकि x पॉजिटिव है तो एन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ से x मैं यहाँ पे ले आई। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इस तरीके से ये इंप्लाई करती हैं। डेफिनेशन 2 इंप्लाइज डेफिनेशन 1 करती है, अगर मैं x को 1 ले लूँ तो n इज ग्रेटर देन y, और देयरफॉर नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है सम एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। पहली, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू 0। तो ये दो यहाँ पर क्या है, डेफिनेशंस हैं। ठीक है, प्रूफ आप करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हैं, ये कुछ यहाँ पे बीच में एग्जाम्पल्स थे जो स्किप हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या कहता है, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a डैश। क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब क्या है, ये माइनस का साइन है, a माइनस में a डैश। आइसोलेटेड ऑफ z, आइसोलेटेड ऑफ q इज इक्वल टू फाई, आइसोलेटेड ऑफ दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट, दिस इज इक्वल टू दिस सेट, और इरेशनल नंबर का आइसोलेटेड पॉइंट्स क्या होंगे, फाई, और आर के भी क्या हो जाएंगे, फाई हो जाएंगे। तो आइसोलेटेड पॉइंट ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते हैं, बस सिंपल लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप इसको। तो उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा कल, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट। तो हम कल काउंटेबिलिटी ऑफ सेट के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी ख़त्म कर दिया है। कोई भी डेफिनेशन नहीं समझ आई तो पूछ लेना, समझ आ जाए तो बता देना, और कमेंट्स में कमेंट भी ज़रूर कर देना। आप कैसे बच्चे हैं यार, मतलब बच्चे देख भी लेते हैं वीडियोस को और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते। कमेंट तो कर दिया करो, कुछ अच्छा ही लिख दिया करो, फीडबैक दे दिया करो, कुछ कमी निकाल दिया करो, बता दिया करो कुछ भी, मैडम आप में ये कमी है, ये अच्छी बात है, कुछ भी XYZ लिख सकते हो ना आप। तो इससे पता है मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, हाँ भाई बच्चों को मैं कुछ अच्छा करवा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप तो ऐसे बच्चे मतलब कुछ लिखते ही नहीं, पता नहीं आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इस ऐसा तो होना चाहिए कि मेरे को पता तो लगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट, SSC चंडीगढ़ का भी जो बच्चे मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उसके लिए भी जो है
आपको जो है यहाँ पर तैयारी जल्दी ही शुरू करवाई जाएगी, ठीक है, एसएससी चंडीगढ़ की। तो जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं, किसी को अगर चंडीगढ़ पीजीटी मैथ की, टीजीटी पीजीटी मैथ की अगर आपको करनी है तो एसएससी की मैं यहाँ पर आपको तैयारी जल्दी ही शुरू करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट कॉमनली पीजीटी मैथ की ज़्यादा तैयारी रहेगी। जो कॉमन पोर्शन रहेगा टीजीटी पीजीटी का वो आपको मेरी थंबनेल पे दिख ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको देती हूँ, और जो आपको पता ही है थंबनेल पे मैं सिर्फ वही लिखती हूँ जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं लिखती कि मतलब मैंने ऐसा, वैसे तो आपको पता ही है मैथ में अगर हम कोई सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं, मतलब मैथ में अगर हम मैथ सारा पढ़ ही रहे हैं पीजीटी लेवल का, तो ऑब्वियस ही बात है वो पीजीटी लेवल में तो आएगा ही आएगा। और जो नेट लेवल का कर रहे हैं तो वो डी प्लस बी में हमारा काम आ जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। तो थंबनेल में मैं सिर्फ वही डालती हूँ जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हाँ ये सारे पेपर के लिए आप पढ़ लेना, तो पढ़ तो हम लेंगे ही। अगर हमें कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियोस अच्छी लगेगी, तो हम मैथ वाले बच्चे तो वैसे ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उनके तो काम ही आएगा मैथ में सारी चीज़ें, मतलब यही पूछते हैं घूम फिर के। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, जो भी थंबनेल है उसको देख के आप ज़रूर मतलब अपने अपने हिसाब से देखा करिए, और जो मतलब डी प्लस बी की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो रिवीजन अभी चल रही है, फास्ट फास्ट हम कर रहे हैं, तो बताया है रीज़न क्यों कर रहे हैं, तो सारी डिटेल आपको दी हुई है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।